माइनस साइन अगर कभी भी आप फोर्स में लेते हैं, फोर्स में या कभी भी आ जाता है, इट इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन which you have selected is opposite in actual condition. ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं आपकी, कि ऑब्वियस सी बात है आपने अपनी गलती नहीं मानी, आप गलत भी नहीं थे, क्योंकि आपको नहीं पता। जब यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस लगने लग जाएंगे आप डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई इधर भी फोर्स लग रहा है उधर भी फोर्स लग रहा है, क्या इवेल्युएट करें क्या करें, आपको नहीं समझ में आने वाला। सिंपली एक डायरेक्शन लीजिए पर साइन का कंफर्मेशन लिखिएगा। हमने क्या साइन का कंफर्मेशन लिया, हमने स्टार्टिंग से डाउनवर्ड को निगेटिव मान के चले। हमने क्या लिखा, हमने पहले बोला था कि साइन में आप कुछ मत करिएगा, अगर डाउनवर्ड को निगेटिव मान के चले हैं तो डाउनवर्ड को निगेटिव ही मानिएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड में हमने क्या किया, माइनस T1 साइन थीटा माइनस T2 साइन थीटा माइनस 100, ऑब्वियस सी बात है तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं तो माइनस में चलता है। आपने इजीली सॉल्व कर दिया, T1 की वैल्यू आपकी आ गई। ऐसे ही अब आप T2 की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप निकाल ही लेंगे ऑलरेडी, T2 की वैल्यू भी सिमिलरली निकल जाएगी। तो जो है इस तरीके से आपका ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई थिंक आई वॉज एबल टू जो है आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने में शायद हम सफल हो गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन हो बेटा बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको इतना डिटेल में 2-3 दिन बाद आप मुझे समझाना कहेंगे, हम समझा देंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन कभी आगे लेकर के मत जाइएगा, क्योंकि आगे आपकी डिजाइनिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट, बस आपने बेसिक्स को क्लियर रखिए तो जो है आपके जो है इशू बिल्कुल नहीं आने वाला आपको। कितने टाइम हो गए क्लास होते हुए? टाइम का ख्याल ही नहीं रहता, 12 तो हो गया। तो आज हमने 1 घंटे 2 मिनट। हाँ ठीक है, आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर कवर अप कर लिया है। टॉपिक वाज रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स, उसका रिजोल्यूशन बाय अ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप ट्रस्ट पे आ जाएंगे, अब देखिए ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट का आपको जो है हम कुछ शो कर देते हैं, लॉ ऑफ आपको ट्रस्ट की आपको इमेज हम दिखा देते हैं। ऑलरेडी शायद हम आपको शो कर चुके हैं इमेजेस में। देखिए इस टाइप के ट्रस्ट होते हैं आपके यहाँ, इस टाइप की, ये जो है आपका ट्रस्ट टाइप का फॉर्मेशन है, ये आपका ट्रस्ट टाइप का फॉर्मेशन है, ये आपका ट्रस्ट टाइप का फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं, अगर आप मैनुअली सॉल्व करने वाले हैं तो आप यहाँ पे रिजल्टेंट या रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिए ये फिगर को आप देख रहे हैं नेट से मिलिए, ठीक है, इस फिगर को अगर आप देखिएगा मजा आएगा तो सॉल्व करने में, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये फोर्स ये 300 न्यूटन लगा रहा है, इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग, यहाँ पे 200 न्यूटन लगा रहा है, सबको विजिबल है बेटा? यस सर। तो हम यहाँ पे ऑफ कर दें, आपको हल्की सी हिंट दे देंगे कि ये क्वेश्चन कैसे इजिली सॉल्व होगा। सिंपली आप अगर आपने मेथड ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ लिया है तो इस फिगर को हम एनलार्ज कर देते हैं, ये एनलार्ज, ठीक है, अब यहाँ पे कर ले दिया। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने 120 का 1120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन आपने ये नोटिस किया इसने फोर्स जो है सीधा नहीं लगाया, इस डायरेक्शन में नहीं लगाया, इसने टिल्टेड में लगाया है। उसका मन रहा होगा टिल्ट में लगाया है, ऑब्वियस सी बात है टिल्टेड फोर्स लगता है। टिल्टेड फोर्स कब लगता है, जब एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, या आप रूफ के आप जब विंड के लिए डिजाइन करते हैं तब आपका टिल्टेड फोर्स आने लगता है रूफ पे। ठीक है, चलिए, तो मतलब कि आपका फोर्स आपका ये टिल्टेड लगा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल, इसको हम लिख देते हैं वर्टिकल और इधर लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व किया। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 300 न्यूटन लग रहा है, अगर हम यहाँ की बजाय यहाँ पे 300 न्यूटन लगा दें, कोई नहीं फर्क आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपने पॉइंट चेंज किया है, क्योंकि जो रिएक्शन यहाँ पे आ रही होगी वो रिएक्शन यहाँ पे भी आ रही होगी, एक तरीका ये है। लेकिन आप ऐसा मत करिए, हमारे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सिंपली जो क्वेश्चन देगा फिर आप यहाँ पे रिजॉल्व करिएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे रिजॉल्व होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे रिजॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे 2000 न्यूटन डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल में ही दे दिया, तो वर्टिकल में रिजॉल्व होगा ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब अगर आप ये कंडीशन लेंगे, आपको सिर्फ क्या चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब एंगल मान लेते हैं, आपको ये यहाँ पे ये इतने 3 मीटर दे रखा है, यहाँ पे 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। और हाइट आई थिंक, हाइट नहीं दे रखी है, आई थिंक ये पूरा सिमेट्रिक यहाँ पे 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल क्या डिस्टेंस आ गई बेटा, 6 मीटर, और यहाँ पे क्या डिस्टेंस आ गई ओवरऑल, 3 मीटर। अब ऑब्वियस सी बात है, टेन अल्फा या टेन थीटा निकाल करके आप यहाँ का एंगल एकदम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत इजीली है, टेन का आप फॉर्मूला यूज करिए, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड तो टेन इनवर्स निकाल लीजिए, कैलकुलेटर तुरंत यहाँ पे जो है आपका थीटा निकल के आ जाएगा। जहां थीटा निकला आपका, अब आपने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब हम फिर बोलेंगे कि हम कह रहे हैं कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के मतलब ये ऑब्वियस की बात है, जो आप बॉडी बनाएंगे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ही बनाएंगे। तब आप क्या करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स को इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे ये डायरेक्शन मानेंगे वर्टिकल का, वर्टिकल। अब यहाँ का हम फोर्स मान लेंगे T1, यहाँ का फोर्स हम मान लेंगे T2, हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन का बताएंगे, ठीक है आपको। तो यहाँ पे मान लेते हैं थीटा है, तो यहाँ पे इस वाले फोर्स को हम मान लेते हैं F, तो यहाँ पे हो जाएगा F cos थीटा, बेस के लिए F cos थीटा इज इक्वल्स टू या फिर सिंपल अगर जो मानना आप मानिए, हम यहाँ पे कर देंगे माइनस कॉल, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, इसको हमने कर दिया माइनस, माइनस क्या होगा आपका, इसको भी माइनस में ले लीजिएगा, इसको भी आप F cos थीटा जो है माइनस में ले लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्शन ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इसका डायरेक्शन वैसे अपोजिट कर लीजिए, आप खुद ही क्यों बिना फालतू में सिंबल्स में इशू क्रिएट करना। तो आपने इसका डायरेक्शन जो है, ये जब आपको पता है कि भाई ये अपोज करेगा ही करेगा स्टेबिलिटी कंडीशन के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है प्लस कर देंगे, प्लस इस डायरेक्शन, प्लस आपका आ जाएगा इसको T2 प्लस T2, ठीक है। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन आप क्या मानना चाहते, चलिए अभी के लिए इसका डायरेक्शन हमने ये मान लिया, तो ये भी प्लस T1 cos थीटा, एंड अब और कोई फोर्स नहीं बचा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन आपकी बनके तैयार है, कुछ नहीं किया आपने, ये आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो गई, आपने सिर्फ रिजॉल्व किया। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए, दिस कंडीशन वाज फॉर योर हॉरिजॉन्टल पर्पस। अगर वर्टिकली में जाएंगे, वर्टिकल में देखिए क्या हो रहा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हो रहा होगा, देखिए इसको F माना है, तो यहाँ पे F साइन थीटा और एक रिएक्शन लग रहा होगा, इस रिएक्शन को हमने अभी के लिए R मान लिया, ठीक है, अभी के लिए हमने R मान लिया है। फिलहाल अगर हम शॉर्टकट में रिएक्शन करना चाहें आपको अगर बताने के लिए, तो शॉर्टकट में इसका रिएक्शन जो निकल के आएगा जो हमारे हिसाब से, दैट विल बी R विल बी इक्वल्स टू ये आना चाहिए आपका रिएक्शन। क्या किया हमने, सीधे सिर्फ इसको डबल किया, हमने इन सबके जो है इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी P पूरा लगता है, फिर उसके बाद अगर सारे फोर्सेस कैलकुलेट डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि इधर एक रिएक्शन लगेगा तो एक दूसरे पॉइंट पे भी रिएक्शन लगेगा, तो डायरेक्टली आता है। ये तो हम इस वजह से डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है।
रिएक्शन निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको बेंडिंग मोमेंट ये सब निकालना होगा। तो लेकिन अभी आप वो चीजें नहीं निकाल पाओगे, वो आगे चल करके आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने अभी प्रैक्टिस से ये क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व है तो हमने बता दिया इसका रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन का मतलब कि यहाँ पे वर्टिकल में सीधे डायरेक्टली आपका एफ साइन थीटा वुड बी इक्वल टू 4480। या फिर ये भी कर सकते हैं आप, रिएक्शन मत निकालिए, आर के इक्वल्स कर दीजिए, दिस कैन बी इक्वल्स टू आर। यहाँ से आप सॉल्व होके आप आर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल सकते हैं, आर को भी अननोन मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट की आपकी इक्वेशन नहीं अभी रुकिएगा, आर को मत निकालिए यहाँ पे, तो वो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल में आपका एक और भी कुछ चीज बचा हुआ है। वर्टिकल में आप T1 को भी तो रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एफ साइन थीटा आ जाएगा और माइनस T1 साइन थीटा, माइनस T1 साइन थीटा और इज इक्वल टू, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमने कर दिया आर, आर की वैल्यू हमने आपको ऑलरेडी बता दी, दिस विल कम आउट टू बी आर। तो यहाँ से आपको ये पता ही है, पूरा एंगल आपको पता ही है, तो यहाँ से आपका T1 निकल जाएगा, यस और नो अभिषेक या शशांक? T1 निकल जाएगा इजिली? यस सर। ठीक है, T1 निकल जाएगा। जब यहाँ से T1 निकल जाएगा तो T2 निकालने में कोई इश्यू होगा? T2 भी इजिली निकल जाएगा। यस सर। इसकी वैल्यू पता ही है, T1 की वैल्यू पता है तो ये भी वैल्यू पता, सिर्फ यही तो अननोन बचा, इक्वल्स टू 0 ही तो है, और क्या है। ठीक है, तो जो है आपकी T2 भी मतलब कि तब आपको इस पोजीशन की टेंशन पता चल गई, इस पोजीशन की टेंशन पता चल गई। ठीक है, उसके बाद सेम आप यहाँ पे करेंगे, इस पॉइंट पे करेंगे, इस पॉइंट पे करेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट पे आप निकालते चले जाएंगे और आपकी कंडीशनें आती है और आप ओवरऑल इस फिगर का ओवरऑल रिजल्टेंट बाय रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल देते हैं। मतलब कि ये बहुत टिपिकल सवाल था, आप अगर आप ये समझ सकते हैं तो, लेकिन आपने बहुत इजीली, क्योंकि आपको रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस आता था तो आपने बहुत इजीली एक पॉइंट में निकाल दिया। ठीक है, चलिए ये बताइए, यही होता है हमारे साथ, आपको दिखाने जाते हैं ट्रस का फिगर साथ में। देखिए ये जो शेड है ये फैक्ट्री का होता है, फैक्ट्री में ऐसे बनते हैं, आपने देखा होगा, रेलवेज में कई बार ऐसे होते हैं। ठीक है, इन ट्रस की वजह जो है बैक ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, जो है तो जो है ये देखा होगा, ये देखिए, ये इस फिगर से थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो फिगर है आपका, ये थोड़ा देखिए आपको फैक्ट्री टाइप का लग रहा होगा, यहाँ फैक्ट्री में या इस टाइप के प्रोसेस यूज होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिजाइनिंग पोर्शन में आप जाएंगे, जब आप जाएंगे तो आपको फैक्ट्री के यूज हो गई, ये सब हो गया, इन सबको डिजाइन करना होगा, तो उसकी एनालिसिस भी करनी होती है, तो वो एनालिसिस इसी तरीके से होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करें। एनी कंफ्यूजन किसी को? बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करिए, लेकिन किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बता दें। हमें कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो रिजॉल्व करना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना, और उसी से एक आपको डायरेक्शन की आपको वो लेना है। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर।